अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, अस्सलाम माह सयाम। आप सुन रहे हैं अजमल शोबी के साथ। अफ्तार ब्रेक के बाद एक बार फिर अपने तमाम देखने और सुनने वालों को अजमल खान शोबी की जानिब से अस्सलाम वालेकुम जी और अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं। अल्लाह ताला के फजल करम से आज हमने माशाल्लाह अपना 12वां रोज़ा मुकम्मल कर लिया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है और इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी रही, अल्लाह ताला ने हिम्मत और तौफीक दी तो इंशाअल्लाह ताला इस माह मुबारक के तमाम रोज़े और तमाम रिक्वायरमेंट्स हम पूरी करेंगे इंशाअल्लाह ताला। हमारी आज की मेहमान, जैसे मैंने आपको बताया था और आप ये फ्लायर भी देख चुके होंगे कि हमारी आज की मेहमान जो ये भी आज पहली बार FM 100 पाकिस्तान पर तशरीफ़ लाई हैं और मैसेज किया था इन्होंने हमारी ट्रांसमिशन के दौरान और हमने इनको बुलाया। तो हमारे साथ मौजूद हैं सना एम यूसुफ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आप ठीक हैं सना? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं ठीक ठाक। जी। तो सना बताएं आप कब से सना खानी कब से कर रही हैं आप? मैट्रिक क्लास में थी जब से मैंने इसका आगाज़ किया है और अच्छा। मुझे जब से ही मतलब बहुत ज़्यादा बचपन से ही शौक़ था, लेकिन जो मैंने पहला कलाम पढ़ा था वो मैट्रिक में जब थी तब मैंने पढ़ा था। तो क्यों इसका शौक क्यों है? मैट्रिक में भी थी, मैं माशाल्लाह समझदार भी थी आपने, और कोई शौक क्यों नहीं किया सिवाय सना खाने के? हुजूर की जो है वो महफिल सजाने का मुझे शुरू से ही शौक़ है और मैं नौरीन आपी फ़ायज़ा जो है इनको मैं देखती आई हूँ शुरू से, तो उनको देखते देखते मुझे शौक़ आया है कि मैं नात पढ़ूँ। अच्छा, फिर आपने इसको समझा कैसे? फिर ये इसके लाजमी नशीब अफराज हैं, इसमें सुर ताल भी है, लय भी है, तो इनको कैसे समझा? उतार चढ़ाव ये वो मैं उनको सुनती जाती हूँ और फिर उनको फॉलो अप करती हूँ। चले, अच्छी बात है। सुनते आपसे हमदे बारी ताला की चंद अशार बिस्मिल्लाह करें। जी बिस्मिल्लाह करें। खुदा का ज़िक्र करे, ज़िक्र मुस्तफ़ा न करे, खुदा का ज़िक्र करे, ज़िक्र मुस्तफ़ा न करे, खुदा का ज़िक्र करे, ज़िक्र मुस्तफ़ा न करे, हमारे मुँह में हो ऐसी ज़ुबान खुदा न करे, हमारे मुँह में हो ऐसी ज़ुबान खुदा न करे, दरे रसूल पे ऐसा कभी नहीं देखा, दरे रसूल पे ऐसा कभी नहीं देखा कि कोई सवाल करे और वो अता न करे, कोई सवाल करे और वो अता न करे, मदीना जाके निकलना न शहर से बाहर, मदीना जाके निकलना न शहर से बाहर, खुदा ना वास्ता ये जिंदगी वफा ना करे, खुदा का ज़िक्र करे, ज़िक्र अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, अस्सलाम माह सयाम। आप सुन रहे हैं अजमल शोबी के साथ।
ब्रेक के बाद हम दोबारा आ चुके हैं। खुशामदीद, अस्सलाम वालेकुम और अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। आते हैं कुछ आपके मैसेजेस की जानिब। बहुत सारे दोस्त हमें ज्वाइन कर चुके। ऑस्लो नॉर्वे से हमारे बहुत प्यारे से दोस्त, प्यारे से भाई असलम शाही साहब नॉर्वे में इस वक्त हमें देख रहे हैं। कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फैसल यूसुफ ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। और असलम शाही साहब के तमाम देखने सुनने वालों को रमज़ान मुबारक की बरकत मुबारक हो। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। नॉर्वे का मौसम कैसा है असलम भाई, ये बताएं ज़रा सा। नॉर्वे के हालात क्या हैं, कोरोना के हवाले से क्या वहाँ सिचुएशन क्या चल रही है इंडिया में और दूसरे ममालिक में? आपको खराब हैं बहुत। और पाकिस्तान में भी हमारे यहाँ जो है ना बात वही है कि हम लोग हैं डंडे के पीर। हम लोग डंडा जब उठाते हैं तो फिर हम लोग सही, हम पर टकोर होती है और फिर हम बाज आ जाते हैं, वरना हम लोग ही बाज आने वाले नहीं हैं। और अब यहाँ भी जब फौज आएगी और यहाँ भी कर्फ्यू लगेगा तो फिर लोग सुकून से बैठ जाएंगे फिर। वरना हमारे यहाँ आप देखें, मॉल्स में जाएँ, होटलों में जाएँ, बाज़ारों में जाएँ, बेपनाह रश है, कोई टेंशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सब कुछ अल्लाह पे छोड़ दिया। और अल्लाह भी ऐसे सब कुछ सही नहीं करता। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो ख्याल जिसको खुद अपनी हालत बदलने का। जब हमें खुद अपनी हालत बदलने का ख्याल नहीं है तो फिर अल्लाह हमारे साथ क्या करेगा? हम खुद अगर किसी कुएं में कूदना चाह रहे हैं तो अल्लाह हमें कैसे बचाएगा? क्योंकि तो हम खुद करना चाह रहे हैं ना, हम खुदकुशी खुद करना चाह रहे हैं। तो इसीलिए मगर हमारे यहाँ भी बस अल्लाह ताला बहरहाल अपना करम करे। और उसके बाद फिर अली आफ्ताब कहते हैं माशाल्लाह, थैंक यू अली आफ्ताब, थैंक यू, जज़ाकल्लाह जी। अब्दुल कादिर मलिक साहब हैदराबाद से हमें देख रहे हैं, बहुत सीनियर सनाखा है माशाल्लाह। आपकी तबीयत कैसी है अब्दुल कादिर मलिक साहब? ठीक ठाक है, खैरियत से? आपको खुशामदीद, वालेकुम सलाम, जज़ाकल्लाह और सुबहानल्लाह जी। और उसके बाद फिर असगर वली साहब ने ज्वाइन किया माशाल्लाह, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया असगर वली। आपके लिए बहुत सारे त्योहार, अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे, तौफीक दे। और आप इस तरह जो काम करते हैं, जो सोशल वर्किंग आप कर रहे हैं, अल्लाह ताला और आपको हिम्मत दे। और ऐसे वक्त में ऐसे लोगों की ज़रूरत भी होती है हमारे माशरे में, अल्लाह के सब ऐसे हो जाए। मोहम्मद आरिफ चुंदीकर के शोभी भाई माशाल्लाह, बहुत खूब प्रोग्राम, बहुत अच्छा कंडक्ट कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह जी। कोशिश करता हूँ मैं और बाकी अल्लाह की मर्ज़ी है। अर्शी यूसुफ कहती माशाल्लाह, शबाना यूसुफ और शबाना अंजुम ने हमें ज्वाइन किया। और सना जी आदाब, आपको उन्होंने आदाब कहा है। और उसके बाद फिर अर्शी यूसुफ माशाल्लाह, बहुत प्यारी आवाज़ है, थैंक यू अर्शी। और उसके बाद मेहताब शाजी बालाकोट से हमें देख रहे हैं, आज़ाद कश्मीर से, और कहते हैं अस्सलाम वालेकुम शोभी भाई माशाल्लाह, सुभानअल्लाह। आज फिर वही फरमाइश, ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मा मैला नहीं होता। अगर मुमकिन हो तो मैं कोशिश करूँगा, अगर इन्हें आती हुई और इन्हें याद हुई तो ज़रूर सुनवाएंगे, वरना इंशाल्लाह एक दो दिन में फिर हमारे सीनियर सना खां आएंगे तो उनसे फिर आपको सुनवाएंगे जो आपकी फरमाइशों की सारी फरमाइशें पूरी हों। फ़हद मिर्ज़ा थैंक यू, खुशामदीद आपको कहते हैं फ़हद मिर्ज़ा, बहुत शुक्रिया, अल्लाह पाक कामयाब करे, आमीन आमीन। और उसके बाद डॉल एंजल माशाल्लाह, बहुत प्यारी आवाज़ है, अल्लाह कामयाब करे, आमीन जी। चलते हैं जी। अब आपको ये याद है ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मा मैला नहीं होता? वो मेरे पास लिखी हुई नहीं है, याद तो है लेकिन लिखी हुई नहीं मेरे पास। लिखी नहीं है बस। हाँ तो चले एक दो शेर याद है, एक दो शेर याद है, चले एक दो शेर वही पढ़ते पहले तो। बिस्मिल्लाह करें। ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। या नबी सब करम है तुम्हारा, या नबी सब करम है तुम्हारा, ये जो वारे यारे हुए हैं, या नबी सब करम है तुम्हारा, तुम्हारा या नबी सब करम है तुम्हारा, ये जो वारे नियारे हुए हैं, अब कमी का तसव्वुर भी कैसा, हाँ कैसा, अब कमी का तसव्वुर भी कैसा, जब से मंगते तुम्हारे हुए हैं, या नबी सब करम
कमी का तस्वर भी कैसा, जब से मंगते तुम्हारे हुए हैं, या नबी सब करम है तुम्हारा, और दूर होने को है अब ये दूरी, उनकी चौखट पे होगी हुजूरी, उनकी चौखट पे होगी हुजूरी, ख्वाब में मुझको आका के दर से, ख्वाब में मुझको आका के दर से, हाज़री के इशारे हुए हैं, या नबी सब करम है तुम्हारा, या नबी सब करम है तुम्हारा। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूँ हूरिया रफ़ीक कादरी और आप सुन रहे हैं रमज़ानुल मुबारक की खुसूसी नशरियात FM 100 पाकिस्तान से। मैं नजर करूं जानो जिगर कैसा लगेगा, मैं नजर करूं जानो जिगर कैसा लगेगा, रख दूं दर सरकार पे सर कैसा लगेगा। मैं हूं अमजद साबरी और आप सुन रहे हैं रमज़ान मुबारक की खुसूसी नशरियात FM 100 पाकिस्तान पर। रख दूं दर सरकार पे सर कैसा लगेगा। बहुत खूबसूरत आवाज़ जनाब अमजद साबरी, अल्लाह ताला की मग़फ़िरत करे। बहुत ही नाइस इंसान, बहुत ही नफीस इंसान, और माशाल्लाह जिससे पहली बार मिलता था ऐसा लगता था सालों पहले से जानता है, सालों पुरानी मुलाकात है। बहुत अच्छा, हमारे ट्रांसमिशन में कई बार आए, बहुत जहाँ मिलते बड़ी रिस्पेक्ट के साथ। राशिद आज़म साहब बड़ी खूबसूरत आवाज़ हमारे मुल्क की, और बेपनाह उनके शागिर्द दुनिया भर में मौजूद हैं, और वो भी अब हमारे दरमियान नहीं। इस कोरोना इस 1.5-2 साल में कहते कोरोना ने कितनी खूबसूरत आवाज़ों को निगल लिया, कितने खूबसूरत इंसानों को, कितने लोगों को निगल लिया, पता नहीं चला। मगर आज भी हम उसके बावजूद भी एहतियात हम नहीं करते, हम एहतियात का सोचते भी नहीं हैं। हालांकि कहा गया है कि एहतियात नुकसान से बेहतर है। नुकसान, खुदा न खास्ता कोई नुकसान आप उठाए से बेहतर है कि आप एहतियात कर लें, मगर हम नहीं, हम नुकसान उठाने के बाद फिर एहतियात करते हैं। तो फिर वही बात है कि अब क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत, तो फिर तो कुछ भी फ़ायदा नहीं। बहरहाल जी, अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। और उसके बाद शबाना अंजुम कहती है माशाल्लाह, सुभान अल्लाह जी। फैसल उसके कहते हैं माशाल्लाह शोभी भाई, आई एम योर बिग फ़ैन, थैंक यू, जज़ाकल्लाह जी। मैं क्या फ़ैन वाला कोई काम नहीं करता, आप सबकी मोहब्बतें दुआओं में याद रखें। मेरा अवार्ड ये है कि आप सब मुझे दुआओं में याद रखें, क्योंकि मैं दुआओं का मोहताज हमेशा से हूँ और हमेशा रहूँगा। तो मैं इस दुआओं के लिए तो मैं बहुत बड़ा फ़कीर हूँ, मैं बस दुआओं में याद रखें, ये मेरे लिए होगा। और उसके बाद फ़ात मिर्ज़ा कहते हैं माशाल्लाह, थैंक यू जी। शाहिद स्वाति कहते हैं माशाल्लाह, खुश रहें जी। और उसके बाद मेहताब शाह जी कहते हैं माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह, शुक्रिया सना बेटा, जीते रहें, और शुक्रिया शोभी भाई। ये आपने जो समझ में ली, ठीक है। उनके लिए हमारे दोस्त बहुत प्यारे से। और इसके बाद जनाब फिर अर्शी यूसुफ, बहुत प्यारी आवाज़ भी, और अल्लाह पाक खुश रखे, कामयाब करे। फ़ात मिर्ज़ा का मैसेज है, थैंक यू फ़ात मिर्ज़ा, थैंक यू। सलीम मिर्ज़ा साहब बहुत शुक्रिया, खुश रहें, जज़ाकल्लाह जी, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर खिदमत। अस्सलाम वालेकुम और अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। अजमल खान शोभी अपनी पूरी विनिंग टीम के साथ खुश आमदीद कहता है आपको। दुनिया भर में जहाँ कहीं भी मौजूद है, जिस जगह, जिस हिस्से में, जिस खित्ते में मौजूद हैं, आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं। मेहताब शाहजी बालाकोट से कहते शोभी भाई, मैं चाहने के बावजूद भी ज़्यादा देर आपके साथ नहीं रह पाऊँगा, मुझे पता है, बिल्कुल पता है। और हमारे तरावी के वक्त वो चाहता है, आप अच्छे इंसान हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आप पर नाज़ा हूँ कि आपके लिए दुआ गो, सलामत रहें, जज़ाकल्लाह, खुश रहें। मैं कोई अच्छा नहीं हूँ, आप अच्छे हैं तो सब अच्छे हैं। कि इंसान खुद अच्छा हो तो सारे अच्छे हैं, और अगर खुद बुरा है तो फिर वो गैदरिंग भी वही होगी, वही सब कुछ होगा। सबसे पहली शर्त ये कि हमें खुद अच्छा होना पड़ता है। हम अच्छे होंगे तो फिर हमें अच्छे दोस्त मिलेंगे, अच्छी सोबत मिलेगी। जब खुद अच्छे नहीं है तो फिर कोई अच्छा नहीं है। ये भी कहने की बात है वो फलाना सही है, फलाना सही नहीं, फलाना सही है, कुछ भी नहीं है। शर्त ये होती है कि हम खुद अच्छे होने चाहिए, बस। और सवेरा फलक कहती ये महफिल रमज़ान करीम का लुत्फ़ दोबाला कर देती है। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह जी, कोशिश होती है। ज़ेरी सतार, थैंक यू, जज़ाकल्लाह,
خوش آمدید. اس کے بعد الماس نایاب کہتی ہیں کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر ٹھیک ٹھاک ہے بالکل. الماس نایاب بھی ہماری بڑی سینئر سناخہ ہے ماشاء اللہ. سنا آپ نے الماس نایاب کو؟ نہیں سر. نہیں سنا. میری ٹرانسمیشن میں 3-4 دن پہلے بھی آئی تھی ہمارے ٹرانسمیشن میں اور آتی رہتی ہیں. تو بڑی سینئر ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی خوبصورت آواز دی. ام حبیبہ کی آواز نام سنا؟ نام سنا جی بالکل انہی کی سمجھی, انہی کی طرح آواز بھی اللہ نے دی ان کو. اور ماشاء اللہ بہت سینئر ہے ماشاء اللہ. شبانہ سہیل کیا کہتے ہیں السلام علیکم شعبی بھائی, آپ کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام, میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں, آپ کے سامنے موجود ہوں, جہاں ہو جیسا بھی آپ کے سامنے ہو. یہ فیصل یوسف کے سر امجد صابری کا کوئی کلام سنوا دیں. امجد صابری کا کلام, امجد صابری کا جو اسکیل ہے وہ ان کا اسکیل نہیں ہو سکتا. اور امجد صابری کا کلام میرے خیال وہ بھی وہ دعائیہ وہ آخر میں پڑھیں گے. اے سبز گنبد والے وہ آخر میں لاسٹ میں ہوگا کیونکہ دعائیہ کلام ہے وہ, تو اس لیے بہرحال جی. اور جنت شیخ نے میں جوائن کیا. جنت شیخ کہتی ہیں سبحان اللہ جزاک اللہ جی, تھینک یو, بہت شکریہ. اور ہمایوں مرزا کہتے ہیں ماشاء اللہ نائس, بہت شکریہ, خوش رہیں جی, جزاک اللہ. اور اب سنائیں کون سا کلام؟ روک لیتی ہے آپ کی نسبت, روک لیتی ہے آپ کی نسبت, تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں, یہ کرم ہے حضور کا ہم پر, آنے والے عذاب ٹلتے ہیں, یہ کرم ہے حضور کا ہم پر, آنے والے عذاب ٹلتے ہیں. اور اپنی اوقات صرف اتنی ہے کہ کچھ نہیں, بات صرف اتنی ہے. اپنی اوقات صرف اتنی ہے کہ کچھ نہیں, بات صرف اتنی ہے. کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے, کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے, اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں, یہ کرم ہے حضور کا ہم پر, آنے والے عذاب ٹلتے ہیں. اس کلام کا سب سے خوبصورت شعر یہ ہے کہ اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا, ہر سہارا گلے لگائے گا, کہ اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا, ہر سہارا گلے لگائے گا. ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں, ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں, ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں. ارے گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں, یہ کرم ہے حضور کا ہم پر, آنے والے عذاب ٹلتے ہیں, یہ کرم ہے حضور کا ہم پر, آنے والے عذاب ٹلتے ہیں. سبحان اللہ, بہت خوبصورت ماشاء اللہ, بہت اچھا. اور وقت 8 بج کے 10 منٹ ہو چکے ہیں. کچھ میسیجز کی جانب باتیں. محمد حسن علی کہتے ہیں السلام علیکم شعبی بھائی,
بہن ماشاءاللہ بہت اچھی نعت پڑھ رہی ہیں، اور اگر ہو سکے تو شاہ مدینہ میں سنوا دیں، جزاک اللہ۔ فہد مرزا کہتے ہیں واہ کیا بات ہے، کیا بات کہہ دی ہے عرشی آپ نے، اور کیا بات کہی عرشی نے جی، دیکھتے ہیں۔ اور اس کے بعد اچھا شاہ مدینہ آپ کو یاد ہے ویسے زبان میں؟ نہیں ویسے اچھا ضروری بھی یہ بات ویسی بھی حقیقت ہے کہ اب ہماری آج کی جنریشن میں ہمارے نئے جو شناخت ہیں ماشاء اللہ ان کو وہ کلام سے وہی کلام یاد ہے جو جس کی وہ انہوں نے پریکٹس کی، اور پڑھنے بھی وہی چاہیے، بالکل پڑھنے بھی نئے کلام اگر جو یاد نہیں ہو نہیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ وہ کلام اگر یاد نہیں ہے، پریکٹس نہیں ہے، پڑھنے بیٹھ جائیں تو سور اسکیل بھی آؤٹ ہوتا ہے، تو پھر اس سے امیج بھی اچھا نہیں رہتا، تو ہاں ادائیگی نہیں، جب ایک چیز کی طرز نہیں آ رہی ہے، اس کو یاد نہیں ہے، پڑھا نہیں ہے اس کو، تو کیسے صحیح پڑے گا؟ تو یہ بھی ضروری ہے جو کلام آپ نے یاد کیے ہوئے ہیں، جو آپ نے پریکٹس کیے ہوئے ہیں، جس کی تیاری ہے مکمل، وہی کلام پڑھنے چاہیے اور انہی پہ زیادہ اچھا عبور حاصل ہونا چاہیے، اور نئے کلام آپ جتنے پڑھ سکتے پڑھیں، مگر تیاری کرتے رہیں، تیاری بھرپور تیاری ہونی چاہیے۔ چلے بہرحال جی، اب اس کے بعد ممتاز شمیم صاحب نے ہمیں جوائن کیا اور کہتے ہیں 12 رمضان آپ کو مبارک، وعلیکم السلام، بہت شکریہ۔ قاری صاحب آپ کب آ رہے ہیں مجھے بتائیں، آپ کب آ رہے ہیں؟ یار اب تو آدھا رمضان ہونے والا ہے ماشاء اللہ، اب تو طبیعت ماشاء اللہ مجھے لگتا ہے کہ اب ماشاء اللہ آپ کی طبیعت سیٹ ہو گئی ہوگی، تو مجھے بتائیں آپ کس دن آ رہے ہیں، آپ اسی 3-4 دنوں میں بتائیں آپ کب آ رہے ہیں، تو مجھے ایک دن پہلے بتائیں تاکہ پھر جو ہے وہ ہم آپ کا بھی نام کا فلائر بنا کے چلائیں اور لوگوں کو بتا دیں قاری صاحب آ رہے ہیں، کیونکہ ابتدا تو میں نے آپ سے کرنی تھی، آپ نہیں آ سکے ابتدا، آپ کو پتہ ہے کہ اب میں ابتدا جو ہے وہ کلام رب الہی سے ہی کرتا ہوں میں، اور خیرات ہوتی ہے تو آپ ماشاء اللہ اتنے خوبصورت آواز انداز سے پڑھتے تو بڑا مزہ آتا ہے، تو بہرحال اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، تندرستی دے، مجھے بتائیے گا ضرور۔ اور اس کے بعد محمد حسن علی کہتے ہیں جی کوئی مسئلہ نہیں، جو یاد ہیں وہی سنا دیں، نعت تو سبھی ہی دل کو چھونے والی ہوتی ہے، حقیقت ہے، دیکھیں مدحت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ بس ہمیں تو تعریف کرنی ہے، وہ کوئی بھی لفظ ہو، مگر یہ پرانے کلام جو ہوتے ہیں ان میں جو خوبصورت شاعر نے جو لکھا ہے اور جو اس کو پڑھا ہے اس وقت کے لوگوں نے، وہ اس میں واقعی ایک وجد طاری ہوتا ہے، ایک انسان اس کو سنتا ہے تو اس پہ اس کی روح پہ اثر ہوتا ہے اس سے، ان کلاموں سے، کیونکہ وہ طرز اور اس کی شاعری، نعتیہ شاعری بہت نازک چیز ہے، بہت نازک چیز ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ شان جل جلالہ کی شان میں جو کچھ لکھنا ہے نا وہ آسان نہیں ہوتا، آسان ہے ہی نہیں بالکل، ہر آدمی کے بس کے بات، مگر آج ایسا اتنی آسانی سے لکھ دیا جاتا ہے کہ میری سمجھ میں نہیں آتا، بہرحال بہت سارے لوگ، بہرحال جی۔ اور ہم حنید حسن کہتے ہیں السلام علیکم، کیسے ہیں؟ آپ کی دعا اپنی دعا میں یاد رکھیے گا ضرور، جزاک اللہ جی۔ بسم اللہ، کون سا کلام پڑھیں گی؟ نصیب والوں میں میرا بھی نام ہو جائے، نصیب والوں، جی پڑھیں، بسم اللہ۔ کہ نصیب والوں میں میرا بھی نام ہو جائے، نصیب والوں میں میرا بھی نام ہو جائے، جو زندگی کی مدینے میں شامل ہو جائے، جو زندگی کی مدینے میں شامل ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائیں، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائیں، سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے، سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے، تڑپ رہی ہوں مدینے کی حاضری کے لیے، تڑپ رہی ہوں مدینے کی
हाज़री के लिए। एक रोज़ होगा जाना सरकार की गली में, एक रोज़ होगा जाना सरकार की गली में, होगा वहीं ठिकाना सरकार की गली में, सरकार की गली में। दिल में नबी की यादें, लब पर नबी की नातें, दिल में नबी की यादें, लब पर नबी की नातें, जाना तो ऐसे जाना सरकार की गली में, सरकार की गली में। वो पास कुछ नहीं है लेकिन ये देख लेगा, वो पास कुछ नहीं है लेकिन ये देख लेगा, एक दिन मुझे ज़माना, एक दिन मुझे ज़माना सरकार की गली में, सरकार की गली में। मदीना जा फिर आऊं, दोबारा फिर जाऊं, मदीना जा फिर आऊं, दोबारा फिर जाऊं। तमाम उम्र इसी में तमाम हो जाए, हो जाए, तमाम उम्र इसी में तमाम हो जाए। नसीब वालों में मेरा भी नाम हो जाए, हो जाए, जो जिंदगी की मदीने में शाम हो जाए। अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान, अस्सलाम माह सयाम। आप सुन रहे हैं अजमल शोबी के साथ। ब्रेक के बाद खुश आमदीद, अस्सलाम वालेकुम और अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। आज ये माशाल्लाह से 12 रोज़े मुकम्मल हो चुके हैं और हमारी इस ट्रांसमिशन को भी 12 दिन हो गए हैं इंशाल्लाह। और अल्लाह ताला ने मोहलत ज़िंदगी दी और अल्लाह ताला ने कुछ सांसें और दी, तो इंशाल्लाह ताला इस माह मुबारक की कंप्लीट ट्रांसमिशन जो है वो आप मेरे साथ देख और सुन सकेंगे। और अल्लाह का बड़ा करम है कि सालों से ये सिलसिला जो है वो मेरे हिस्से में आता है और मैं इसको सर अंजाम देता हूँ। और कोशिश होती है कि इस माह मुबारक में कुछ नई आवाज़ें, कुछ नए लोगों को भी आपसे मुतारफ़ कराता हूँ। अब भी बहुत सारे लोग इस दरमियान में से जब से शुरू हमने सिलसिला किया, सालों गुजर के, अब तो याद भी नहीं कितने सालों में इसको, तो बहुत सारी आवाज़ें जो इस वक्त माशाल्लाह जो है वो पढ़ रही हैं। सना खां, बड़े बड़े सना खां माशाल्लाह FM पाकिस्तान से आज से 26 साल पहले होकर यहाँ से गए हैं माशाल्लाह। और अल्लाह का करम है, FM पाकिस्तान ने बेशुमार नई नई आवाज़ों को मुतारिफ़ करवाया और इंशाल्लाह कराता रहेगा, हमारी कोशिश यही है। तो बहरहाल जी अभी हमारे साथ मौजूद हैं सना एम यूसुफ हमारे साथ मौजूद है। और सना माशाल्लाह अच्छा पढ़ रही हैं, मगर आज पहली मर्तबा है और कोशिश करेंगी तो इम्प्रूवमेंट होगी। और अभी जिस मुकाम पर होना चाहिए या जहाँ, वहाँ अभी तो फ़िलहाल नहीं है, मगर बात है कि इब्तिदा है और कहते हैं ना कि इब्तिदा इश्क है, होता है क्या आगे आगे देखिए होता है क्या। तो इब्तिदा का सफ़र अगर अच्छा हो और उसमें जुस्तजू भी हो और लगन भी हो अपनी मंजिल को पाने की, तो इंसान जब भी कामयाब होता है कि जब उसमें जुस्तजू लगन होती है। वरना सफ़र तो बहुत सारे लोग शुरू करते हैं मगर उस सफ़र की मंजिल तक नहीं पहुँचते, वो रास्ते में इधर उधर भटक जाते हैं और छोड़ देते हैं। मगर जिनमें जुस्तजू होती है अपनी मंजिल को पाने की, अचीवमेंट की और अपने इस टारगेट को अचीव करने की, वो यकीनन मंजिल को पाते हैं। उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, जुस्तजू और लगन होनी चाहिए। तो अगर सना आप भी लगन से और जुस्तजू से लगी रहेंगी तो इंशाल्लाह ताला पाएंगे, क्योंकि गुंजाइश तो बहुत सारी अभी है। और क्योंकि अभी इसका सुर, लय, अंदाज़, उतार चढ़ाव, आवाज़, लो डाउन, ये सब चीज़ें इसमें बड़ी ज़रूरी हैं। तो बार हमारी दुआएं आपके साथ हैं जी। बिस्मिल्लाह। को तकल्लुफ़ है हमसे अगर हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं, फासलों को तकल्लुफ़ है हमसे अगर हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं।
सब्ज़ गुंबद नजर आएगा, बंदगी का करीना बदल जाएगा। जैसे ही सब्ज़ गुंबद नजर आएगा, बंदगी का करीना बदल जाएगा। सर झुकाने की फुर्सत मिलेगी किसे, खुद ही आँखों से सजदे टपक जाएंगे। सर झुकाने की फुर्सत मिलेगी किसे, खुद ही आँखों से सजदे टपक जाएंगे। ऐ मदीने के ज़ाहिर खुदा के लिए दास्ताने सफ़र मुझको यूं मत सुना, दिल तड़प जाएगा, बात बढ़ जाएगी, मेरे मोहतात आंसू झलक जाएंगे। फासलों को तकल्लुफ़ है हमसे अगर, हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत माशाल्लाह, बहुत अच्छा। और सैफुल उमर कहते हैं माशाल्लाह थैंक यू वेरी मच जी। और माशेख सुभान अल्लाह फ़ाज़ मिर्ज़ा मौला अली का कोई कलाम सुनाते हैं। अब वो मेरे को टाइम भी नहीं है और उसके बाद फिर कि आगे उनको याद भी मनकबत हो सकता नहीं हो, मगर टाइम का भी सबसे बड़ा मसला टाइम का भी इस वक्त है, क्योंकि मुख्तसर टाइम होता है हमारे पास और मुख्तसर टाइम में हम अपने मेहमान को साथ लेकर चल रहे होते हैं। शबाना सुहेल ने बड़ा खूबसूरत शेर लिखा है कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे। सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत, जज़ाकल्लाह शबाना, बहुत खूबसूरत शेर, वाह वाह वाह। और बस और उसके बाद लड़की क्या क्या आइडिया बनी हुई हैं। देखें हमारे ज़माने में क्या ये क्या हो रहा है, ये फेसबुक ने क्या क्या लोगों को बना दिया है। अब इसके पीछे लड़की है भी या नहीं पता नहीं, ये भी होता है फेसबुक पर, ये भी सिलसिला है, सोशल मीडिया पर तो ये कहानी चल रही है। खैर बहरा जी, और कहते हैं माशाल्लाह योर वॉइस। और उसके बाद हसन कहते हैं तड़प रहा हूँ मदीने की हाज़िरी के लिए, बा सुभान अल्लाह। सभी लोग तड़प रहे हैं, बस दुआ करें सब अपने लिए और सबके लिए, अल्लाह ताला सबको ये हाज़िरी नसीब करें और इंशाअल्लाह ताला। और उसके साथ साथ मैं बताते चलूँ कि इस वक्त जो पेज आप देख रहे हैं, अगर आपने इस मेरे पेज को लाइक और फॉलो नहीं किया है तो लाइक और फॉलो कर लें, ताकि नेक्स्ट जब भी कोई मेरा प्रोग्राम होता है, और आमतौर पर मेरे तमाम जो जितने भी हैं लाइव मेरे प्रोग्राम होते हैं वो सब यहीं से मेरे लाइव शोज़ होते हैं, चाहे वो रेडियो पर हों या कहीं भी होगा तो यहीं से लाइव होगा। तो इसलिए अगर आपने इसको फॉलो नहीं किया तो लाइक और फॉलो कर लें। एंकर पर्सन अजमल खान शोबी, ये मेरा फेसबुक का ऑफिशियल पेज है। और इसके बाद फिर बहुत सारे प्रोग्राम आपको, आज ये अभी यहाँ पर है तो कल ये प्रोग्राम आपको यहाँ नहीं मिले तो फिर ये प्रोग्राम आपको मिलेगा मेरे यूट्यूब चैनल पर, वहाँ पर सारे प्रोग्राम सेव और सिक्योर हो जाते हैं। और वो है MAKS Max HD TV, MAKS Max HD TV, और वो उसका लिंक भी इस पेज पर मौजूद है, तो उसको भी सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें। इंशाल्लाह ताला तमाम प्रोग्राम आपके वहाँ आपको मिलते रहेंगे और गाहे बगाहे आप देखते रहें। हिना ताहिर में बड़ी अच्छी सनाखा माशाल्लाह आ चुकी हैं और कहती माशाल्लाह जोया जैदी ने हमें ज्वाइन किया, माशाल्लाह खुश रहें जी। और अब आखिरी जो है वो दुआए कलाम होगा और वो अमजद साबरी मरहूम का माशाल्लाह कलाम होगा। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे और ये हम उन्हीं को डेडिकेट भी करेंगे।
اور ان کے لیے دعا بھی کریں گے، اللہ تعالیٰ انہیں ان کے جو درجات بلند کرے. بہت خوبصورت انسان، بڑا نائس آدمی، اور واقعی غلام فرید صابری مقبول صابری کی جوڑی اپنے وقت میں بڑی کامیاب جوڑی رہی ہے. قوالی کے حوالے سے قوالی میں دنیا بھر میں ان کا ایک مقام بن گیا تھا. اور اس کے بعد جب ان کی آگے نسل بڑھی اور امجد تک یہ بات پہنچی ہے تو امجد نے اس سے پوری کہانی کو بدل کے رکھ دیا، کیونکہ امجد کو مواقع الگ ملے اور پھر ایک کمپیوٹرائز دور آ گیا. ایک کمپیوٹرائز دور میں آپ کو بتایا کہ تمام چیزیں چینج ہو گئیں. وہ چینج ہونے کے بعد امجد شاید ان سے بہت آگے نکل گیا آج کے دور کے حساب سے. وہ اپنے دور میں واقعی سب سے آگے تھے، مگر آج کے دور سے امجد ان سے بہت آگے ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ امجد کی، ان کے والدین کی سب کی مغفرت فرمائے، آمین. اور جی اب ہم آتے ہیں آخری دعائے کلام کی جانب، اور دعائے کلام جو ہے وہ ڈیڈیکیٹ بھی ہم امجد صابری کو کرتے ہیں. اور آپ تمام دوستوں کا شکریہ، کیونکہ 8:30 بجے میری ٹرانسمیشن تو اختتام نہیں ہوگا. 8:30 بجے ہماری مہمان سے میں اجازت چاہوں گا، اور 10 منٹ کے بعد 9 منٹ کے بعد میری یہ بریک ہوگی. بریک کے بعد پھر میں دوبارہ حاضر خدمت ہوں گا، اور میں انشاءاللہ آپ سے اجازت چاہوں گا 8:45 پر. اس کے بعد 5-6 منٹ کے لیے میں دوبارہ پھر آپ سے آؤں گا، آپ سے گپ شپ رہے گی میری، اور کل کا ہم آپ کو پروگرام بتائیں گے. ٹھیک ہے، تو آتے جی بسم اللہ. آپ کے لیے سب سے پہلے آپ کا شکریہ، جزاک اللہ. آپ آئیں، بہت اچھا لگا، اور بہت کوشش کریں اپنے آپ کو اور امپروو کریں، کیونکہ گنجائش بہت ہے. آئیں، ہم نے بلایا کہ تھوڑا موقع ملتا رہے اور تھوڑا سا حوصلہ ملتا ہے. اور آپ یہاں بہت سارے لوگوں نے آپ کو سنا، اس میں آپ کی اپنی فیملی کے بہت سارے لوگ ہیں ماشاء اللہ. آدھے زیادہ لوگ تو وہی ہیں ماشاء اللہ سے. تو اچھی بات ہے، اپریشیٹ کرنا چاہیے، اپریشیٹ کرنا چاہیے سب کو، اور بہت اچھی بات ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ امپروو کریں گے تو ان شاء اللہ پھر ہم آپ کو بلاتے ہیں. ٹھیک ہے جی، بسم اللہ کریں.